नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज बुलेटिन में आपको यूपी में सियासी सुपर संडे दिखाएंगे। बीजेपी ने आज 6 जगहों से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी के दिग्गज इन यात्राओं में शामिल हुए। हम आपको इस जन विश्वास यात्रा की पूरी रिपोर्ट आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश को एक बार फिर जनता नकारेगी। अखिलेश के फोन टैपिंग के आरोपों पर भी योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी ने कहा कि फोन टैपिंग के आरोप गलत हैं। अखिलेश के करीबियों के घर आईटी के छापे पर सीएम योगी ने पहली बार कैमरे पर यह बयान दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत के माइक पर यह बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। योगी जी, आज आपने यहाँ पर जन विश्वास यात्रा का आरंभ किया, किस तरीके का रिस्पांस है, क्योंकि 6 जगहों से आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। और हमने, चाहे वह गरीब कल्याण का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आस्था के सम्मान का हो, या फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का हो, गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, समाज के प्रत्येक तबके को मिलने के लिए जो कार्य हुए हैं, इस पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जन विश्वास यात्रा फिर से प्रारंभ हुई है। और इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें। एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव और दूसरे जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बौखलाए हुए हैं, इसीलिए इनकम टैक्स, आपने जिक्र भी किया, अभी सीबीआई और ईडी का आना बाकी है। देखिए, सवाल ये है कि अखिलेश जी की सरकार पे के समय आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो दायर नहीं किया था। ये मामला तो कांग्रेस की सरकार के समय से दायर है। दूसरा, ये चीजें हमें देखनी होंगी कि इनकम टैक्स राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है, और इस प्रकार के अनर्गल पर्यापलाप करके अखिलेश जी स्वयं हास्यास्पद बन जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर कहीं पर अवैध और अनैतिक है, उन संस्थाओं की ड्यूटी है कि वहां पर उस पर वह रेड डाले, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनकी नाराजगी इस बात को प्रदर्शित करती है। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनका ये कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इनकम टैक्स की अगर रेड पड़ रही है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ है इसीलिए एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ नवभारत। तो यूपी के सियासी समर का पारा हाई हो गया है। वार पलटवार का दौर आप देख रहे हैं, रैलियों पर रैलियां चल रही हैं, और इसी कड़ी में आज बीजेपी ने 6 अलग अलग शहरों से जन विश्वास यात्रा निकाली, जो राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। देखिए किस तरह से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हुई और यूपी विजय के लिए जो ये मेगा प्लान तैयार किया है बीजेपी ने पहले दिन इसका इम्पैक्ट क्या रहा। सियासत के गलियारों में कहावत पुरानी है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। यूपी जीत लिया तो दिल्ली जीतना आसान होगा। लिहाजा बीजेपी ने अपने इस मजबूत किले को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दोबारा यूपी की जनता का विश्वास जीतने के लिए बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। मकसद सीधे जनता से जुड़ने का है। राजनीति में यात्राओं का हमेशा ही अहम रोल रहा है। मौजूदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इस बार यात्राओं का खूब शोर सुनाई पड़ रहा है, और इसी रफ के जरिए जो पार्टी है वो अब लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है, उनका रथ कैसा है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बड़े सोफे लगे हैं। छोटा सा ही एक केबिन है, लेकिन ये बिल्कुल इसको भी हाईटेक देने की कोशिश की गई है। आज यूपी के रण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और स्मृति ईरानी एक साथ उतरे। एक साथ यूपी के 6 जगहों से जन विश्वास यात्रा निकाली गई। जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की, जो अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती,
बहराइच, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली होते हुए लखनऊ तक जाएगी। इस धरती से जन्म लेकर यहां अपना समाज को संपूर्ण योगदान किया, ऐसी पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं और यहां से आशीर्वाद लेने का प्रयास करता हूं। मित्रों, हम सब लोग जन विश्वास यात्रा में अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में एकत्र कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है, हमारा यह चरित्र रहा है और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी चुनौती देता हूं। हमारी यदि कोई बात गलत हो तो उसका खंडन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे और जब वे फांसी के फंदे पे चढ़ने जाते थे तो डर से उनकी टांगें नहीं कांपा करती थी, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के घोष निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म ले, इसी भारत भूमि पे जन्म ले और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा 15 दिनों गाजीपुर से आज स्मृति ईरानी ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए स्मृति ने विरोधियों पर तगड़ा वार किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी के बुलडोजर से सपा को दर्द हो रहा है। भूलना मत वो मंजर जब साइकिल के साथ हाथ था और वो हाथ साइकिल पर सवार हमारी माँ बहनों का आंचल उड़ाया करता था। भाइयों का इस मन से शपथ है, भूलना मत।
नहीं चाहते थे। भूलना मत वो मंजर जब किसान खाद के लिए तिल मरता था और किसानों पर लाठी चलाते हुए सपा का कोई भी नेता डरता नहीं था। भूलना मत कि गरीब को लूट लूट कर खौफ के साए में कैसे गुंडे माफिया अपना आलीशान महल बनाते थे। भूलना मत। और जिनकी याददाश्त कमजोर है उनसे कहना चाहूंगी, गाजीपुर ही देख लो जहां बुलडोजर चलाया गया माफिया की छाती पर चढ़कर। और डर हुआ, दर्द हुआ तो अखिलेश आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब जनता लूटी जा रही थी? दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी? दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब माफिया AK-47 लेकर भयभीत कर रहे थे परिवारों को? तब जनता के लिए दर्द क्यों नहीं हुआ? विनोद सोनकर सही कहते हैं कि दर्द उठा सपा के सीने में क्योंकि बुलडोजर योगी ने चलाया गुंडों पर। एक तरफ बीजेपी जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ऑफिस और उनके करीबियों का फोन टैप किया जा रहा है, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीएम योगी खुद ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं। ये पुलिस भी है और या हो सकता है इन लोगों को बताएं कि आखिरकार कौन करा रहा है फोन टेपिंग। इनका भी फोन टेप हो रहा है। आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी को काम करना है। जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता है, फिर काम क्या करते हैं रात में? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहां जहां चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर नेताओं के फोन सुनती है।